हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। झाड़ू पोछा करने के बाद में आज मैं ठंडे पानी से ही नहा ली थी। बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी मुझे। उसके बाद में सर्वज्ञ जग गए थे तो उनको ले जा रही थी मैं नीचे। उन्होंने मुझे क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाने दी थी। फिर नीचे जाके चाय और नमकीन खाई मैंने, और उसके बाद में सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, रोटी मैंने सेक दी थी, दूध गर्म हो गया था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे मुझे छोड़ने के लिए लाइब्रेरी। तब तक मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ। तो उस टाइम मैंने जो ये हिंदी का मेरे नोट्स हैं, इनको मैं पढ़ रही थी। और ये नोट्स मैं आपको बता देती हूँ, यूपीएससी के लिए नहीं है, ये स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए है। तो ये इसलिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप किए हैं कुछ, तो इस वजह से मुझे ये पढ़ना था। उसके बाद में मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी, और लाइब्रेरी जब मैं गई थी उस टाइम पे मैंने सबसे पहले पॉलिटी का सेशन किया था। तो चलिए पॉलिटी का सेशन ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद में आगे मैं बताऊंगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। पॉलिटी करने के बाद में जो हिंदी की क्लास थी उसको मैंने अटेंड किया, और हिंदी की क्लास लेने के बाद में मैंने फिर से अपना पॉलिटी पढ़ी थी। हिंदी की क्लास करने के बाद में मैंने इंग्लिश की कन्वर्सेशन वीडियो देखी। उसमें से जो भी फ्रेजेस वगैरह मुझे लिखने थे उनको लिखा, और जो भी मुझे मीनिंग्स वगैरह लिखनी थी और जो वर्ड्स मुझे न्यू लग रहे थे उनको मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद में उनकी मीनिंग्स को देखा, और थोड़ी देर चैट जीपीटी से भी कुछ चीज़ें मैंने पूछी जो कि मेरे दिमाग में सेंटेंसेस आ रहे थे, तो उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है उनको भी देखा। तो ये था ये जो इंग्लिश का सेगमेंट है वो मैंने अपना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए किया था। और उसके बाद में मैंने ये कंप्लीट करने के बाद में यूट्यूब पे एक वीडियो मुझे दिख गई थी विकास दिव्य कीर्ति सर की। तो उसको मैंने देखा, उसमें रोहिणी गुर्जर जो थी उनके बारे में उनका इंटरव्यू था, तो उनको देखा था मैंने। वो आरएएस क्वालिफ़ाई किया है उन्होंने अभी। तो उनकी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगी कि प्रिपरेशन के दौरान ही उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उनकी दादी सास जो चाहती थी कि वो एक ऑफ़िसर बने, ऑफ़िसर बनते उन्हें देखना चाहती थी, उनकी भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद मेंस होने से पहले
10 दिन पहले उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जब मेंस का एग्ज़ाम वो देने जा रही होती हैं अपनी, उनकी ननद ने बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट किया, उनको बोला कि नहीं तुम एग्ज़ाम दो। उसके बाद में बहुत मुश्किल से जब वो एग्ज़ाम देने जा रही होती हैं, उस टाइम उनका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी एक आँख में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिस पे पट्टी-वट्टी बंधी होती है और दूसरी आँख बची होती है। तो एक आँख की हेल्प से ही उन्होंने जो है अपनी जो मेंस का एग्ज़ाम है वो लिखा था। उसके बावजूद भी इतनी सारी परेशानियों को फ़ेस करते हुए उन्होंने मेंस क्वालीफ़ाई किया। उसके बाद में उन्होंने इंटरव्यू क्वालीफ़ाई किया और एक पोस्ट उन्होंने ली है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मोटिवेट करती हैं कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद में, इतना सब कुछ झेलने के बाद में भी आपको जो है सक्सेस मिल रही है उनको। तो हम लोगों का ये है कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी के भी पास में। लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि हमारा छोटा बच्चा है, कैसे रखें, क्या रखें। उनके भी बच्चे हैं, एक बेटी की उनकी डेथ हुई थी, बट और भी बच्चे हैं, उनको उन्होंने अकेले रखा। उसके बाद में उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और इतनी एज होने के बाद में 2006 में वो बता रही हैं कि उनका ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद में शादी के बाद में पढ़ाई छूट जाना, दोबारा से पढ़ाई करना और फिर ऑफ़िसर बनने तक का सफ़र तय करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरीके से। और उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो हार मान जाते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो आप लोग हार मत मानिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं लेने आ रहा हूँ, तो फिर मैं बाहर आके बैठ गई थी, तो ये मेन्यू रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको ही देख लेती हूँ। तो ये मैं मेन्यू देख रही थी क्योंकि जहाँ लाइब्रेरी है वहीं पर ये रेस्टोरेंट भी है। तो बच्चे जो लाइब्रेरी आते हैं वो लोग भी इसी रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से जो भी उनको लंच वंच करना होता है तो कर लेते हैं। ये कुछ थे लाइब्रेरी के बच्चे जो अपनी फ़ीस वीस जमा कर रहे थे और इटावा से हैं हम, तो आई लव इटावा लिखा था, तो वो मैंने अच्छा लगा तो उसको कैप्चर कर लिया था। घर पे मैं आई तो ये खुशी के मारे इस तरीके से लेटे हुए थे। सो गाइज़, कपड़े वपड़े चेंज करके मैं बैठ गई हूँ अपना जो ज्योग्राफी का मेरा सेशन था उसको करने के लिए। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया कि मैंने आज पूरा टाइम पॉलिटी पढ़ी, हिंदी पढ़ी और कुछ मैंने क्लासेस वगैरह ली। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ी थी बट थोड़ी पढ़ी थी, और इसके जो भी की टर्म्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको मैं हाईलाइट तो नहीं कर रही हूँ, अंडरलाइन करती जा रही हूँ। फिर उनको क्या करूँगी, मैं यूट्यूब से एक एक चीज़ को अच्छे से समझूंगी और उससे क्या होगा कि एक बार में मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद बार बार रिवाइज़ करने से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अभी समझने के लिए क्या है कि मैं यूट्यूब की हेल्प लूँगी, चैट जीपीटी की हेल्प लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद में जो भी मुझे समझ में नहीं आएगा उनको सर्च कर करके सीख लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं अभी का जो ये सेशन है उसको कंप्लीट। उसके बाद में मैंने थोड़ी देर ज्योग्राफी पढ़ी, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, लेकिन मैंने उसको शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा शूट करने का मेरा मन नहीं था, तो फिर मैं प्रैक्टिस में लगी रही। उसके बाद में मैंने नीचे आके खाना वाना जो डिनर बनाना था उसमें थोड़ी हेल्प की। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मुझे सर्वज्ञ को सुलाते सुलाते 9 बजे के करीब मैं सोने चल दी, क्योंकि 9:10 हो गए थे और मुझे नींद आने लगी थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि सो जाती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग किया, उसके बाद में मैं सो गई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।